हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका बिहार फॉरेस्ट गार्ड का 16 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो आज आपके 16 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिहार पुलिस से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा राहुल यदुवंशी को, जिन्होंने जो है आज बिहार फॉरेस्ट गार्ड के सेकंड शिफ्ट के जो है क्वेश्चंस मुझे भेजे हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि सेकंड शिफ्ट के जो आपके कौन कौन से प्रश्न आज पूछे गए हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था दोस्तों, कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो देखिए, भारत का जो पहला गवर्नर जनरल थे ये वारेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, तो वारेन हेस्टिंग जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। और यदि अगर कोई भी एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो फिर सी राजागोपालाचारी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों, कि निम्नलिखित में से जो है भारत के छत्तीसगढ़ में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो देखिए, भारत के छत्तीसगढ़ में जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कांगेर घाटी है, जहाँ पे ऑप्शन में आपके बंदीपुर दिया हुआ था, माधव दिया हुआ था, वन विहार दिया हुआ था और कांगेर घाटी दिया हुआ था। तो कांगेर घाटी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों, कि कौन सी झील जो है क्षुद्र ग्रह के टक्कर से बना है। तो देखिए, ये जो लोनार झील है वो क्षुद्र ग्रह के टक्कर से बना है। ठीक है, तो लोनार झील जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका आया था दोस्तों, कि ऊर्जा पिरामिड जो है ये किस अवस्था में होता है। तो देखिए, ये जो ऊर्जा पिरामिड होता है ये सीधा अवस्था में यानी स्ट्रेट, तो सीधा जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों, कि सभी बलों में जो है सबसे दुर्बल बल कौन सा होता है। तो देखिए, सभी बलों में जो सबसे दुर्बल बल होता है वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो जिन्होंने भी गुरुत्वाकर्षण बल अगर मारा होगा तो उनका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों, कि क्योटो प्रोटोकॉल जो ये किससे संबंधित है। तो देखिए, ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये आपका ग्लोबल वार्मिंग से जो है संबंधित है। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों, कि भारत में अंतिम जनसंख्या मांग यानी पीसीए के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता जो है सबसे कम थी। तो देखिए, भारत में अंतिम जनसंख्या जो मांग पीसीए के अनुसार जो राज्य में महिला साक्षरता दर जो सबसे कम था वो बिहार राज्य में था। ठीक है, बिहार राज्य में कितना था, तो 63% था। ठीक है, तो बिहार जो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों, कि राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के निलंबन का अधिकार जो है ये किस अनुच्छेद में प्राप्त है। तो देखिए, राष्ट्रपति के मौलिक अधिकारों के परिवर्तन का निलंबन का जो निलंबन का अधिकार जो अनुच्छेद में प्राप्त है वो अनुच्छेद 359 में प्राप्त है। ठीक है, तो अनुच्छेद 359 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों, सेम क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो गया है, पंचतीर्थ का संबंध किससे है। तो ये बच्चों ने जो है थोड़ा सा क्वेश्चंस को अच्छे से नहीं भेजा था, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। यदि अगर आप एग्जाम देकर आए हैं तो आप कमेंट करके जो ये क्वेश्चन आप बता सकते हैं। ठीक है, कि क्या पूछा गया था। नेक्स्ट आपका था, कि माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड में मानसिक गणना वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 ये जो है किसने जीता है, जो कि भारत के लिए गोल्ड मेडल जीते थे। ठीक है, तो ये जो जीते थे आपको मैं बता दूं कि नीलकंठ भानु प्रकाश ने जीता था। ठीक है, तो नीलकंठ भानु प्रकाश जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने जो है माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड का 2020 चैंपियनशिप जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों, कि राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है वो कौन सा होता है। तो देखिए, राज्य का जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है वो संप्रभुता होता है। ठीक है, तो संप्रभुता जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों, कि समस्तीपुर में जो है राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, ये जो समस्तीपुर में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जो स्थित है ये आपका पूसा में स्थित है। ठीक है, तो पूसा जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आप कहते हैं कि लद्दाख का प्रथम उपराज्यपाल कौन है। तो देखिए, लद्दाख के जो प्रथम उपराज्यपाल थे वो आर.के. माथुर थे, यानी राधा कृष्णा माथुर थे। तो आर.के. माथुर जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि सप्ताह का आयोजन जो है 2020 में किस माह में हुआ था। तो देखिए पहली बार जो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि सप्ताह का आयोजन जो है ये 2020 के अक्टूबर माह में किया गया था। ठीक है, तो अक्टूबर जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों कि सबसे बड़ी नदी रोपवे का शुभारंभ जो ये किस राज्य में हुआ है। तो देखिए जो सबसे बड़ी नदी है रोपवे, इसका जो शुभारंभ किया गया है ये असम राज्य में किया गया। ठीक है, तो असम जिन्होंने भी मारा होगा उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य किस जैन संत के साथ जो है ये श्रवण बेलागोला गए थे। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये आपका भद्रबाहु संत के साथ जो है श्रवण बेलगोला गए थे। ठीक है, तो भद्रबाहु जो है आपका यहाँ पे भद्रबाहु मैं लिख के बता देता हूँ, भद्रबाहु के साथ जो है ये श्रवण बेलगोला गए थे। तो भद्रबाहु जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था कि UIDAI जिसको आप आधार कार्ड भी बोलते हैं। ठीक है, तो आधार कार्ड का जो शुभारंभ है ये किस वर्ष में हुआ था। तो देखिए UIDAI का जो शुभारंभ है ये 2009 में किया गया था। तो 2009 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तो दोस्तों कि किस राज्य में जो है वायु ऊर्जा का निर्माण सबसे अधिक होता है। तो देखिए आपका जो राज्य है वो कर्नाटक राज्य है। ठीक है, कर्नाटक राज्य में जो है वायु ऊर्जा का जो निर्माण होता है वो सबसे अधिक होता है। तो कर्नाटक जो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो देखिए मानव रक्त का जो पीएच मान होता है जहाँ पे ऑप्शन में आपके 7.4 दिया हुआ था, तो 7.4 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है। तो देखिए इंद्रधनुष जो बनते हैं वो 3 वजह से बनते हैं। ठीक है, एक तो आपका प्रकाश के परिकर्णन के कारण बनते हैं, प्रकाश का परिकर्णन, एक आपका परावर्तन हो गया और एक आपका अपवर्तन हो गया। तो आपके ऑप्शन में तीनों होगा या तो फिर कोई 2 दिया होगा। तो मैं आपको तीनों बता दिया हूँ कि इंद्रधनुष बनने का जो कारण होता है वो प्रकाश का परिकर्णन भी होता है, परावर्तन भी होता है और अपवर्तन भी होता है। तो इन तीनों में से जो भी होगा ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है तो दोस्तों कि प्रकाश वर्ष ये जो है किसका इकाई है। तो देखिए प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का इकाई है, यानी डिस्टेंस का इकाई है। तो दूरी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना है। तो देखिए पृथ्वी के लिए जो पलायन वेग का मान है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 11.2 जो आपके हर ऑप्शन में दिया हुआ था, लेकिन यूनिट में जो आपका जो यूनिट था उसमें चेंज किया गया था। कहीं पे मीटर दिया हुआ था, कहीं पे एस करके दिया हुआ था। तो किलोमीटर पर सेकेंड आपका करेक्ट आंसर होगा, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका है कि किलोवाट आवर जो ये किसकी इकाई है। तो देखिए ये जो किलोवाट आवर है ये ऊर्जा की इकाई है। ठीक है, तो ऊर्जा जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका है कि रतौंधी ये किसके कारण होता है। तो देखिए रतौंधी जो होता है ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है। ठीक है, तो विटामिन ए जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए का अगर रासायनिक नाम पता करें तो क्या होता है, तो रेटिनॉल होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों यूरिया का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए यूरिया का जो रासायनिक नाम होता है वो कार्बामाइड होता है। ठीक है, मैं लिख के बता देता हूँ, यूरिया का जो रासायनिक नाम होता है वो कार्बामाइड होता है। ठीक है, और यदि अगर इसका सूत्र पूछा गया होगा तो फिर सूत्र जो है ये होता है NH2 का होल 2 CO होता है। ठीक है, तो आपको दोनों में से जो भी पूछा गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि अल्फा बीटा गामा एवं एक्स किरणें में जो है किसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। तो देखिए सबसे कम जो तरंग दैर्घ्य होता है ये गामा किरण का होता है। ठीक है, तो गामा जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले अगर रंग में पूछा गया होगा तो लाल रंग का जो है सबसे अधिक होता है, आपको ध्यान रखना है। लाल रंग का जो है सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग का जो है सबसे कम होता है। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि न्यूट्रॉन का खोज जो है ये किसने किया था। तो देखिए न्यूट्रॉन के जो खोज किए थे वो जेम्स चैडविक ने किया था, और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। तो जेम्स चैडविक, यानी मैं आपको लिख के बता देता हूँ, जेम्स चैडविक जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका आया था दोस्तों यहाँ पर सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है कि पंचायती राज संस्थानों की स्थापना संविधानिक निर्देशानुसार किसके द्वारा हुआ था। तो देखिए पंचायती राज संस्थाओं की जो स्थापना है ये संघवाद के द्वारा हुआ था। ठीक है, संघवाद के निर्देशानुसार जो है किया गया था। तो संघवाद जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शुभारंभ जो है ये किस वर्ष हुआ था। तो देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो शुभारंभ किया गया था ये हरियाणा में किया गया था, हरियाणा राज्य से। और कब किया गया था, किस वर्ष पूछा गया था, तो 2015 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि कौन सा कोशिका पादप एवं जंतु कोशिका में विभेदन करता है। तो देखिए आपका जो कोशिका पादप जो कि जंतु कोशिका में विभेदन करता है वो कोशिका भित्ति करता है, ठीक है। तो कोशिका भित्ति जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि सही क्रम कौन से, ये रीजनिंग से आपका इस प्रकार से क्वेश्चन था। तो देखिए पादप पहले आएगा, फिर आपका टिड्डा आएगा, फिर पक्षी आएगा, ठीक है। तो ये जो आपका सही क्रम होता, तो ये सही क्रम जिन्होंने भी लगाया होगा उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने वाला वर्णक कौन सा है। तो देखिए प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने वाला जो वर्णक होता है वो क्लोरोफिल होता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि डोडो जो है ये क्या है। तो देखिए मैं आपको बता दूं ये जो डोडो है ये मॉरिशियस का राष्ट्रीय पक्षी है जो कि अभी लुप्त हो चुका है, ठीक है। तो राष्ट्रीय पक्षी या फिर मॉरिशियस जो भी ऑप्शन में रहेगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए ये जो राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ये पक्षी अभ्यारण्य के लिए जो प्रसिद्ध है। तो पक्षी अभ्यारण्य जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। जिन्होंने भी पक्षी अभ्यारण्य मारा होगा उनका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों क्वेश्चंस कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय जो है सूर्य का रंग लाल दिखता है, क्यों दिखता है। ये आपका जो है रीजनिंग से पूछा गया होगा, ठीक है। तो देखिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है ये आपका बड़ी तरंग दैर्घ्य के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है, ठीक है। तो बड़ी तरंग दैर्घ्य के अपवर्तन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि निकट दृष्टि दोष का निवारण जो है ये किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए निकट दृष्टि दोष का जो निवारण है ये अवतल लेंस के द्वारा किया जाता है, ठीक है। आपको याद रखना अवतल लेंस के द्वारा जो है निकट दृष्टि दोष का निवारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि विश्व जैव विविधता दिवस जो है ये किस दिन मनाया जाता है, यानी विश्व जैव विविधता दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो देखिए ये जो है 22 मई को मनाया जाता है हर साल, ठीक है। तो 22 मई जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि इलेक्ट्रॉनिक में जो है आईसी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो देखिए आईसी का जो पूर्ण रूप होता है वो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि कोकाइन का अतिरिक्त खुराक का कारण क्या है। तो देखिए कोकाइन का जो अतिरिक्त खुराक का जो कारण होता है वो आपको मैं बता दूं दोस्तों कि आपका भ्रम होता है, ठीक है। तो भ्रम जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हिंदी गद्यांश से आपके प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। तो आपका एक क्वेश्चन आया था कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है। तो मनुष्य का जो सबसे बड़ा शत्रु होता है वो क्रोध होता है। तो क्रोध जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए क्रोध में किसके ऊपर नियंत्रण नहीं रहता है। तो देखिए क्रोध में जो है अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रहता है। तो अपने ऊपर जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए क्रोध का विकराल रूप कौन है। तो देखिए क्रोध का जो विकराल रूप होता है वो जुनून होता है। तो जुनून आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए क्रोध की अवस्था में व्यक्ति में कौन से गुण का बोध नहीं रहता है। तो क्रोध की अवस्था में जो व्यक्ति में गुण का बोध नहीं रहता है वो मानवीय गुणों का जो है बोध नहीं रहता है। तो मानवीय गुण जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है तो दोस्तों कि क्रोध के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय क्या है। तो देखिए क्रोध के नियंत्रण का जो सबसे अच्छा उपाय होता है वह दूसरों को क्षमा करना सीखना, ये जो है सबसे अच्छा उपाय होता है। तो ये जो आपका करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट आपका देखिए क्रोध का विकराल रूप कौन सा होता है, जुनून आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक आपका आया था दोस्तों कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो देखिए आर्य समाज के जो संस्थापक थे ये दयानंद सरस्वती थे, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया, दयानंद सरस्वती आपका करेक्ट आंसर होता। एक आपका आया था कि रॉलेट एक्ट को काला कानून जो ये किसने कहा था। तो रॉलेट एक्ट को जो काला कानून कहते ये गांधी जी ने कहा था। तो गांधी जी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आधार कार्ड का मैंने बता दिया 28 जनवरी। लद्दाख का प्रथम उपराज्यपाल ये भी मैंने आपको बता दिया कि आर.के. माथुर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद संसद का अंग पूछा गया था। तो संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यपाल और राष्ट्रपति। तो ये तीनों जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी तीनों मारा होगा उनका सही होगा। एक आपका आया था युद्धाभास से दोस्तों। जिमेक्स युद्धाभास का संबंध जो ये किस स्टेट नहीं पूछा गया होगा,
किस देश से है, ठीक है। तो जिमेक्स युद्धवास का जो संबंध है ये भारत और जापान से है। तो भारत और जापान जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि सोना का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में किया जाता है। तो यहाँ पे केरल नहीं होगा, इन्होंने जो है गलत लिखा है। क्या सोना का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है वो कर्नाटक राज्य में किया जाता है, ठीक है। तो कर्नाटक जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन आपका डोडो, मैंने बताया था कि डोडो क्या है, तो मॉरिशस का जो है विलुप्त पक्षी है, ठीक है। तो विलुप्त पक्षी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद सबसे कम दरंग वाला रंग जो होता है वो बैगनी होता है। एक क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों कि चौरा चौरी घटना जो ये कब हुआ था, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो चौरा चौरी घटना हुआ था ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था। तो 5 फरवरी 1922 आपका करेक्ट आंसर होता है यहाँ पर। नेक्स्ट आपका था कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम सत्याग्रह कौन सा था। तो महात्मा गांधी के द्वारा जो चलाया गया प्रथम सत्याग्रह था वो चंपारण सत्याग्रह था। ये 1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह चलाया गया था। तो चंपारण सत्याग्रह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। हाँ, एक क्वेश्चन आपका ये भी आया था कि दिल्ली के मोती मस्जिद का निर्माण जो है ये किसके द्वारा करवाया गया था। तो देखिए यहाँ पे आगरा के बारे में नहीं पूछा गया था, ठीक है। तो दिल्ली के मोती मस्जिद का जो निर्माण है ये औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था, जो कि लाल किला में स्थित है, ठीक है। ये जो लाल किला में बना हुआ है आपका मोती मस्जिद, ठीक है। तो औरंगजेब जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए ऊर्जा संरक्षण जैव पिरामिड जो है ये कैसे होता है। तो सबसे उत्कृष्ट होता है। एक आपका आया था दोस्तों कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो ये किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो है वो काम करता है। तो गृह मंत्रालय आपका करेक्ट आंसर होता है यहाँ पर। तो इतने क्वेश्चन जो आज मुझे सेकंड शिफ्ट के मिल गए हैं दोस्तों, लगभग 60+ क्वेश्चन जो है मिल गए हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर इसका ओरिजिनल क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा स्टडी फॉर यू। आपको जो है सेकंड शिफ्ट के ओरिजिनल क्वेश्चन जो है रात में 11 बजे मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।